और अब बात करते हैं आजम खान के, जिनके लिए अखिलेश यादव ने सम्मान की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है। दरअसल बीमारी के चलते आजम खान सपा के अधिवेशन में नहीं पहुंच पाए, लेकिन अखिलेश ने आजम का जिक्र भरपूर किया। अधिवेशन के मंच से आजम खान का दर्द उठाया और सरकार पर हमला बोला। आजम के लिए अखिलेश का कवच। जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, केवल एक दो घटना नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे चिन्हित कर करके और पूरा प्लानिंग के प्लानिंग करके कि किन लोगों के साथ और किन को जेल भेजना है। लखनऊ से सीधी हुंकार रामपुर परिवार के लिए आर पार। राजनीतिक इतिहास में कम लोग होंगे जिनके ऊपर इतने मुकदमे लगाए गए हों, झूठे मुकदमे लगाए गए हों। रामपुर का सबसे बड़ा सियासी परिवार कानून के भंवर में फंसा है। एमपी एमएलए कोर्ट से लेकर अदालत की सुप्रीम चौखट तक आए दिन कोई ना कोई मामला सामने आ जाता है। पिछले कुछ दिनों से आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि कभी वहां की जमीन से सफाई की मशीन निकली तो कभी दीवारों के पीछे से किताब और फर्नीचर। दावा हुआ ये सारा सामान चोरी का था। इसी कार्रवाई को लेकर आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर गुरुवार को सुनवाई टल गई। हालांकि शुक्रवार को ये मामला सुना जाएगा। इसके अलावा आजम परिवार पर जो नए मुकदमे दर्ज हो रहे, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में आजम खान पर दर्ज 3 नए मुकदमों की बात बताई। सिब्बल ने कहा, आजम पर पहले से ही 87 केस थे, जिसमें मुश्किल से उनको जमानत मिली। सिब्बल ने बताया कि जमानत मिलने के बाद नए मुकदमे दर्ज किए गए। सिब्बल ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी में कार्रवाई हो रही, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही। एक तरफ कपिल सिब्बल अदालत में जाकर आजम की पैरवी कर रहे, तो सियासी मंचों से अखिलेश यादव आजम का सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रहे। सपा के अधिवेशन में भले ही आजम परिवार से कोई सदस्य न पहुंचा हो, लेकिन अखिलेश ने आजम को लेकर लंबी चौड़ी बात की। अधिकारियों को जानबूझ करके समझा करके ये भेजा जा रहा है कि आपको किस पे झूठे मुकदमे लगाने हैं, किसके ऊपर अन्याय करना है। 2 साल लगभग उन्हें जेल रहना पड़ा। उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा जिसके ऊपर झूठे मुकदमे न लग गए हों। उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है, और जहां कहीं भी मदद मांगने जा रहे हो या सहयोग के लिए कहें, न्याय के लिए कहें, तो कोई संस्था सुनने वाली नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, आने वाले समय में उन्हें कोर्ट के माध्यम से राहत मिलेगी, उन्हें उनका सम्मान वापस होगा। आजम परिवार के लिए चारों तरफ से आफत मुंह बाए खड़ी है। हालांकि वक्त वक्त पर उन्हें राहत भी मिलती है। एमपी एमएलए कोर्ट ने रामपुर पुलिस के उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जो जौहर यूनिवर्सिटी में सर्च वारंट को लेकर लिखा गया था। पुलिस और मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में कई बातें अलग अलग थी, जिसके चलते कोर्ट ने पुलिस के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इसी बीच अखिलेश लगातार आरोप लगा रहे कि अधिकारियों को सरकार ने नए काम पर लगा दिया है। अभी की घटना हुई, आपने देखी होगी, झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनगढ़ंत कहानी को बना करके उन्हें गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर पुलिस भेजी गई। जब कोई घर में नहीं मिला तो उनके बेटे को उठा ले गए। आजम खान का बचाव अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं। 16 सितंबर को जब आजम खान अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस घर पहुंचे थे, तो अखिलेश ने पूरे परिवार से मुलाकात भी की थी, और जब मॉनसून सत्र चल रहा था तब भी उन्होंने आजम खान का बचाव करते हुए यहाँ तक कह दिया कि प्रशासन का वश चले तो आजम की यूनिवर्सिटी से AK-47 निकाल दे। यही हमने आपने देखा कि एक विधायक चिल्लाता चला गया कि AK-47 हमारे पास रख दी। ऐसा हो सकता है कि पुलिस घेर करके
न कहीं बम न रख दे, कहीं AK-47 न रख दे उस यूनिवर्सिटी में, उन्हें झूठा फंसाने के लिए। वहाँ के अधिकारियों को निर्देश है सरकार की तरफ से कि जितना परेशान कर सकते हो, जितने झूठे मुकदमे लगा सकते हो वो लगाइए आप। उनसे यही कहा है कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा रही है। विवाद सिर्फ छापेमारी तक सीमित नहीं है, विवाद तो तब और ज्यादा बढ़ गया था जब रामपुर पुलिस ने अब्दुल्ला आजम को लापता बता दिया और आजम खान की तरफ से सुरक्षा लौटाने की बात कह दी, जिसके बाद आजम की पत्नी तजीन फातिमा को सामने आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि आजम और अब्दुल्ला फरार नहीं बल्कि दिल्ली के अस्पताल में है। बाद में रामपुर के SP को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि आजम ने सुरक्षा नहीं लौटाई थी। आपको मैंने सुरक्षा दी है तो आप जब बोलोगे तभी तो देंगे, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि जब वो चाहेंगे फिर मिल जाएगी, घर पे आके लगेगी ना सुरक्षा उनकी। यानी रामपुर से लेकर लखनऊ तक आजम परिवार पर तलवारें खींची हैं। अब तो अखिलेश यादव भी आजम के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। ऐसे में आने वाला वक्त और ज्यादा तूफानी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।